चूचू चार्ल्स। इस गेम के बारे में आप लोगों ने सुना या फिर इसको खेला जरूर होगा, जिसमें एक हाफ ट्रेन एंड हाफ गीगा स्पाइडर वाला एक क्रिएचर होता है जिसके 8 लेग्स हैं और देखने में काफी ज्यादा डरावना लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्रिएचर किधर से आया, इसका ओरिजिन क्या है और क्या है चूचू चार्ल्स की पूरी स्टोरी। आज की वीडियो में मैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग चूचू चार्ल्स के ओरिजिन को समझते हैं। चूचू चार्ल्स एक आइलैंड जिसका नाम अर्नियरम है, उस आइलैंड पे एशियंट वक्त से है, यानी कि अभी के टाइम से 1000 साल पहले से चूचू चार्ल्स इस आइलैंड पे है। लेकिन तब ये कोई ट्रेन नहीं था और ना ही जैसा ये अभी दिखता है वैसा था। ये एक डेमोनिक स्पाइडर था जो कि काफी ज्यादा बड़ा था और इस चीज का प्रूफ भी हम लोगों को गेम के अंदर मिलता है। गेम के अंदर हम लोगों को एक चेस्ट मिलती है जिसको कि ओपन करने पे हम लोगों को एक ड्राइंग मिलती है। उस ड्राइंग के अंदर हम लोग क्लियरली देख पाते हैं एक बड़ा सा स्पाइडर है जिसको कि कुछ लोग भगाने की या फिर उसको डराने की या फिर उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों के हाथ में भाले हैं, यानी कि ये एशियंट वक्त की ड्राइंग है। तो अब इस ड्राइंग के बारे में और चूचू चार्ल्स के बारे में थ्योरी ये है कि ये जो डेमोनिक स्पाइडर था ये बहुत ज्यादा खतरनाक था जिसने कि इस आइलैंड पे तबाही मचा के रखी थी और यहाँ पे रहने वाले कुछ वॉरियर्स ने चूचू चार्ल्स को एक अंडरग्राउंड केव के अंदर बंद कर दिया। लेकिन उस केव के अंदर चूचू चार्ल्स मरा नहीं बल्कि 1000 सालों से जिंदा रहा। उस स्पाइडर ने अंडरग्राउंड केव के अंदर काफी सारे अंडे भी दिए थे। अब टाइम आगे बढ़ता है और आता है वो वक्त जहाँ से चूचू चार्ल्स के आतंक की दोबारा से शुरुआत हुई। बेसिकली एक माइनिंग कंपनी जिसका नाम चार्ल्स माइनिंग था, उसका ओनर जिसका नाम वॉरेन चार्ल्स है, उसने इस आइलैंड के बारे में खोज की और उसको पता चला कि इस आइलैंड पे बहुत कुछ ऐसा है जिससे कि वो बहुत ज्यादा अमीर बन सकता है, बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है, क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर काफी सारे ऐसे धातुएं, गोल्ड और बहुत सारी चीजें थी। लेकिन गेम के अंदर ये क्लियर नहीं किया गया कि वॉरेन चार्ल्स को पहले से पता था कि इस आइलैंड पे सिर्फ धातुएं नहीं बल्कि कुछ खतरनाक चीज भी है, जैसे वो एक्स और वो स्पाइडर। खैर वॉरेन चार्ल्स ने इस आइलैंड के ऊपर माइनिंग ऑपरेशन शुरू किया, बहुत सारी माइनिंग की और बहुत सारे मेटल्स निकाले जिनको की बेचकर बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। यह आइलैंड पूरी तरह से वॉरेन चार्ल्स के कंट्रोल में आ चुका था। वो इस आइलैंड पे कहीं पर भी माइनिंग कर सकता था। चार्ल्स ने वहां पर उस टेंपल की खोज भी की जिसमें कि वो श्राइन था जिसमें कि एक्स लगाए जाते थे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये भी एशियंट लोगों ने ही बनाया था चार्ल्स के एक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब वॉरेन चार्ल्स के जितने भी वर्कर्स थे उनमें से एक वर्कर था यूजीन। जैसा आप लोग इस कैरेक्टर को अच्छी तरह से जानते होंगे, जो कि हमारी स्टार्टिंग में मदद करता है गेम के अंदर। हमको वो ट्रेन देता है और बताता है हम लोगों को चार्ल्स को कैसे खत्म करना है। हालांकि गेम की स्टार्टिंग के बाद ही वो बंदा मर जाता है, चार्ल्स उसको मार देता है। तो हुआ क्या था कि यूजीन जब वर्कर था, वॉरेन चार्ल्स के लिए काम करता था, तब कुछ वर्करों की टीम्स जिसमें कि यूजीन भी था वो एक केव के अंदर गए थे माइनिंग करने के लिए, जहाँ पर उन्होंने उस जगह को ओपन कर दिया था जहाँ से चूचू चार्ल्स निकला है। और जब चार्ल्स आजाद हुआ इसने काफी सारे वर्करों को मार दिया, खा लिया उनको, लेकिन यूजीन किसी तरह से बच गया। अब उस वक्त चार्ल्स की बॉडी पूरी तरह से डिफॉर्म हो चुकी थी, इसलिए उसको चाहिए थी एक नई बॉडी। जो वर्कर्स यहाँ पे माइनिंग करने के लिए आए थे जिस ट्रेन के जरिए, चूचू चार्ल्स ने उस ट्रेन को पोसेस कर लिया और तब से वो नॉर्मल स्पाइडर चूचू चार्ल्स बन गया, यानी कि एक स्पाइडर और एक ट्रेन का मिक्सचर। और इस तरह से चूचू चार्ल्स हो गया आजाद। यूजीन ने जब वॉरेन चार्ल्स को बताया वो इधर देखने के लिए आया, लेकिन वहां पर उसकी नीयत खराब होगी। उसके अंडों पे 3 तरह के अंडे उसको मिले और उसने उस अंडों को छुपा दिया क्योंकि वॉरेन चार्ल्स उन अंडों को बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहता था। उसको ये बात पता था कि बाहर एक बहुत अजीब सा क्रिएचर घूमने लग रहा है, लेकिन उस बात से उसको कोई मतलब नहीं था। काफी लोगों को चूचू चार्ल्स ने खा लिया आइलैंड पे और काफी ज्यादा तबाही मचाई, जिसके बाद यूजीन ने डिसीजन लिया कि वो अपने दोस्त के साथ मिलकर चूचू चार्ल्स को खत्म करेगा, क्योंकि यूजीन का दोस्त हमारा मेन प्लेयर था। हमारे प्लेयर की आइडेंटिटी पूरी तरीके से इस गेम के अंदर हिडन रही है, हमको उसका रियल नेम नहीं पता, लेकिन यूजीन उसको कॉल करता है, उसको बुलाता है इस आइलैंड पे, जिसके बाद हम